बंदिता संपूर्णा दीदी, किसने बांधा तुझे? किसने किया ये सब? झूठ क्यों कहा मुझसे सुरैया दीदी ने कि तुझे घर भेज दिया? क्योंकि ये जगह ही झूठी है बंदिता। यहाँ कोई सच नहीं बोलता, सब झूठे है यहाँ पे। और वो तारा भाई वो अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। वो राक्षस है, राक्षस। अनिरुद्ध, तुम हो ना यहाँ? हाँ मनी, मैं ही। काका, मुझे अनिरुद्ध से बात करनी है, आप नीचे इंतजार करिए। ठीक है। आओ संभाल के। तो तुम काली घाट वाले काका के साथ यहाँ आई? इस जगह पर आने की क्या तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? तुमने घर पर फोन किया था ना? सौरभ ने बताया त्रिलोचन काका और बिनोय अंकल को, और उसी बात के लिए मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने सौरभ को फोन किया और मुझे नहीं। अब क्या इतना भी हक नहीं है मेरा तुम पर? नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस। तुम यहाँ हो ये जानकर हम सब खुश हैं क्या? और क्यों नहीं किया परेशान? तुम्हें पता है कितने दिनों बाद मैं तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ। याद है कितने दिन हो गए तुम्हें सबसे दूर हुए? त्रिलोचन काका, बिनोय अंकल, सोम बटुक सब कितना याद करते हैं तुम्हें, रोते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ। चलो। सॉरी मनी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ से वापस नहीं आ पाऊंगा। अनिरुद्ध, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? मैंने वचन दिया है बौद्धता की माँ को। उसका घर मेरे कारण छूटा है ना, इसीलिए मैं बौद्धता को जब तक वापस नहीं ले आता तब तक मैं भी लौटकर घर नहीं जाऊंगा। पर वो तो बहुत अच्छी बात करती है। नहीं, बहुत बुरी, वो बहुत बुरी। उन्होंने ही मारा है मुझे, और उन्होंने ही बंद किया है मुझे यहाँ पर। वो कभी मुझे अपने घर नहीं भेजेगी और ना ही तुझे गांधी जी से मिलवाएगी। बहुत बुरी है वो, बहुत बुरी। मुझे तो लगा था कि ताराबाई जी ने सच कहा था मुझसे। कौन-सी जगह है? ये मेरा स्वर्ग है। ये जगह स्वर्ग है। सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। अगर ताराबाई ने जो कहा था वो सब झूठ है तो मुझे जाना होगा यहाँ से। जाना होगा मुझे गांधी जी के पास, ताकि मैं उन्हें गाँव लेकर जा सकूँ और बचा सकूँ माँ को गाँव वालों के अत्याचार से। मैं भी तो चाहती हूँ कि बौद्धता मिल जाए, और उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े तुम करो अनिरुद्ध। मैं हमेशा से तुम्हारी हिम्मत ही तो बनना चाहती थी, पहले दोस्त की तरह और अब सॉरी मनी, पर तुम्हें यहाँ से मेरे बिना ही जाना होगा। नहीं अनिरुद्ध, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नहीं मिनी, मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकोगी तुम? मैं खुद नहीं जानता बौद्धता कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी। जहां से थोड़ी सी उम्मीद दिखाई देती है चल पड़ता हूँ। मैं ये लॉज छोड़कर भी जाने वाला था, और मैंने सौरभ को उन्हीं पैसों के इंतजाम के लिए फोन किया था। मुझे लगा पैसे ही आए और तुम आ गई। तुम पैसों की चिंता मत करो अनिरुद्ध, मैं पैसे लेकर आई हूँ। और वो जो कालीघाट वाले काका है ना, हम उन्हीं के घर पर रहेंगे। उनका उठना बैठना भी है बड़े लोगों के साथ, तो बौद्धता को ढूंढने में आसानी भी हो जाएगी। तुम्हें जानती हूँ बौद्धता को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए।
जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे निराशाएं घेरेंगी तुम्हें। और मैं ऐसे वक्त पर मेरे साथ रहूं तो शायद 2 पल की मुस्कुराहट ला सकूं तुम्हारे चेहरे पर। जानती हो अनवी, पर तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ा सकती हूँ मैं। सबिया पिंजरे में बंद चिड़िया है, कभी आजाद नहीं हो पाएंगे यहाँ से। पंखे हैं हमारे पास पर हम उड़ नहीं सकते। जानती हो बोंदता, आजादी के लिए पूरा देश गांधी जी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कैसे पति बाबू? बताता हूँ, लेकिन उन आजादी के मतवालों की लिखी एक कविता से। सुनना चाहोगी? हाँ। आजादी की धुन सवार है, बागियों की ये हुंकार है, वीर बलिदानियों को आजादी की अब दरकार है। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ बालक बांधे कांधे पर। रानी लक्ष्मीबाई ने भी हाथ में तलवार उठाई थी। प्राण लगे थे दांव पे, फिर भी आजादी की कसम निभाई थी। आखिरी पल तक आजादी के गीत होंगे अब जुबां पे। भगत सिंह राजगुरु आजाद पैदा होंगे हर मकाम। गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहना मंजूर नहीं है। आजादी का सूरज अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। चांद न्यौछावर कर अब आजादी वाली सुबह लाएंगे। अपने माथे से अब गुलामी का ये कलंक मिटाएंगे। ठान लिया है वीरों ने, अपने खून से बनानी है जो भारत मां की तस्वीर है। पिंजरे की कैद को नहीं, आजादी को बनाना अपनी तकदीर है। एक छोटी सी आजादी की लड़ाई हम भी लड़ेंगे संपूर्णा दीदी। हम भी तोड़ेंगे ताराबाई जी के पिंजरे को और उड़ जाएंगे यहाँ से आजाद। अनिरुद्ध, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। इस कागज की लिखाई तो समझ नहीं आ रही, फिर अनिरुद्ध इतने गौर से क्या देख रहा है? यही है बोंदता, यही हीरा मंडी में ही है वो। और तुम्हें ये अचानक से कैसे पता चला? इस कागज को देखकर मैंने, इस कागज को देखकर। पर अनिरुद्ध, इस कागज पर तो सब, इस कागज पर क्या लिखा है अनिरुद्ध? पता है मैंने, ये कागज है ना, मुझे हीरा मंडी के बाजार में एक छोटे से नाली के पास मिला। इससे वो पेपर बोर्ड बनाया था किसी ने। मैं ये कागज यहाँ उठा के लाया। अब सूखने के बाद इस पे साफ साफ उल्टा अ लिखा हुआ दिख रहा है मिनी। तो मिनी, ऐसा ही उल्टा अ बोंदता लिखती थी, बिल्कुल ऐसा उल्टा। हो सकता है अनिरुद्ध, पर पारा खड़ी के एक अक्षर को लेकर तुम कैसे विश्वास से कह सकती हो कि ये बोंदता ने लिखा है? मैंने बोंदता को सिखाया है, खुद सिखाया है उसे। पति बाबू ने ये तो बता दिया
कि आजादी के मत वाले गुलामी की जंजीरें तोड़ रहे हैं। पर कैसे? ये भी बता देते पति बाबू तो आसानी हो जाती ना यहाँ से निकलने में। काश मैंने और पढ़ लिया होता पति बाबू से, कितनी सारी और बातें सीखने को मिलती। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये उल्टा बौद्धता नहीं लिखा है। बौद्धता नहीं लिखा है, ये उल्टा। उसका एक एक अक्षर याद है मुझे। ये उल्टा बौद्धता ने ही लिखा है मेरी। उसका एक एक अक्षर याद है मुझे। जानती हो मिनी, इस पन्ने के सारे शब्द धुल गए हैं, सारे शब्द सिवाय इस उल्टा ह के। जानती हो क्यों? क्योंकि ये उल्टा इशारा है। इशारा है बौद्धता की दुग्गा माँ का। वो बताना चाहती है मुझे कि बौद्धता यही है, यही हीरा मंडी में ही है। और मुझे पूरा विश्वास है मैं इस बार बौद्धता को ढूंढ लूंगा, उसे ढूंढूंगा और उसे वापस ले आऊंगा। मैं वापस ले आऊंगा मैं बौद्धता को। बौद्धता आ रहे हैं तुम्हारे बिस्तर पर।